हेलो बच्चों, दिस इज़ योर टीचर अर्चना। वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस, देन ईच ऑफ दीज इज कॉल्ड अ फैक्टर of the given expression and this process is called factorization। मीन्स कि अगर कोई हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रिक और वो दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस का या टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो जो ईच टर्म या एक्सप्रेशन होंगे वो क्या होंगे, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कहे जाएंगे। ठीक है। और जब हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं तो जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, a² माइनस 81। ठीक है। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। अगर यहाँ 81 किसका स्क्वायर है, a² माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है। और हम इसको, ये कौन सी आइडेंटिटी बनी, a² माइनस b² बना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस 9 और a माइनस 9। ठीक है। तो ये और ये दो फैक्टर्स हो गए जिनका प्रोडक्ट जो होता है वो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ये फैक्टर्स कहे जाएंगे और ये जो हमने मेथड यूज़ किया यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फैक्टराइजेशन। ठीक है। फैक्टराइजेशन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो पहले मैं केस 1 ले रही हूँ। केस 1 में क्या होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है और वो मोनोनोमियल है, मीन्स स्क्वायर या क्यूब की कोई टर्म्स नहीं है, सिंपल ax प्लस bx इस टाइप का एक एक्सप्रेशन है, तो हम जब उसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें पहले देखना होगा कि उसमें कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे दोनों जो नंबर्स हैं या जितने भी टर्म्स हैं हमारे उस एक्सप्रेशन में वो डिवाइड हो जाएं। ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं ले रही हूँ, 9ab प्लस 15b। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। ठीक है। इस एक्सप्रेशन में जो दोनों टर्म्स हैं उसमें कौन सा मीन्स ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है जिससे ये दोनों टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएं। ठीक है। मीन्स उसको और सिंप्लीफाई किया जा सके। तो 9 और 15 का हम पहले देखेंगे कि HCF क्या है, मीन्स कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 9 और 15 का किस नंबर से जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। और क्या चीज़ कॉमन है इसमें, b कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे पहले 3 एंड b को। ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें 3b डिवाइड हो गया, तो अंदर आएगा 3 और बचा a प्लस, यहाँ 3 बाहर निकल गया तो 5 आ जाएगा अंदर, b भी चला गया है, तो इसका ये सिंप्लीफाई होके आया 3b ब्रैकेट में 3a प्लस 5। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं इसके क्या हुए, फैक्टर हुए। ठीक, कॉमन फैक्टर। तो ये एक फैक्टराइजेशन का फर्स्ट केस था जिसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ है जो कॉमन है, जो जिससे दोनों टर्म्स या जितने भी टर्म्स हैं उस एक्सप्रेशन में वो डिवाइड हो रहे हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ इसी का। मैंने लिया 5x² प्लस 15x³ माइनस 20x। अब हम देखेंगे कि इस वाली जो इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है इसमें क्या चीज़ है या कौन सा फैक्टर है जो जिससे ये तीनों जो हमारे टर्म्स हैं ये डिवाइड हो जाएं। तो 5, 15 और 20 ये किससे जाएंगे, ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे तीनों। और इसमें x भी कॉमन है तो हम 5 और x को बाहर निकालेंगे। यहाँ से 5x निकल गया तो एक x बचा,
यहाँ 5 बाहर है तो 5 3 ज़ार 15 प्लस x एक बाहर है तो एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 5 4 ज़ार 20 एंड x एक बाहर है, तो ये बनेगा हमारा x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हुए। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। चलिए अब हम देखते हैं कि दूसरा केस क्या है। फैक्टराइजेशन में दूसरा मेथड या दूसरा केस कब होता है, जब कोई हमें एक एक्सप्रेशन दिया हो जो पॉलिनोमियल है, तो हम उसमें कॉमन मल्टीप्लायर जो होता है हम उसको बाहर लेते हैं, मीन्स कॉमन बनाते हैं, और उसमें फिर हम फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे एक एग्जांपल है 3x a प्लस 2b माइनस 2y a प्लस 2b। ठीक है, इसमें ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें दो जो टर्म्स है इसमें कॉमन मल्टीप्लायर क्या दिख रहा है, a प्लस 2b इसमें है और a प्लस 2b इसमें भी है, तो ये हमारा कॉमन मल्टीप्लायर हुआ है, तो हम इसको पहले कॉमन लेंगे, a प्लस 2b, फिर अंदर क्या आ जाएगा, अंदर ये बचेगा 3x माइनस 2y। ठीक है, मीन्स कि हम एक्सप्रेशन में देखेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब एक फैक्टराइजेशन का मेथड होता है कि कोई एक्सप्रेशन है तो हमें उसमें ग्रुपिंग करनी होती, मीन्स हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, तो हम कुछ ऐसे टर्म्स लेंगे एक साथ जो जिसमें कुछ कॉमन हो, फिर एक दूसरा ग्रुप बनाएंगे जिसमें कुछ कॉमन हो, तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग करना टर्म्स का। चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं जिसमें ग्रुपिंग करना होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है एक्स वाई माइनस बी ए प्लस बी वाई माइनस एक्स ए, ये एक एक्सप्रेशन दिया है हमें। अब इसमें 4 टर्म्स हैं, अब हमें देखना है कि कौन से टर्म्स हैं जो कॉमन है, हम उनका एक ग्रुप बना लेंगे और दूसरे जो कॉमन टर्म्स वाले होंगे उनका हम एक अलग ग्रुप बना लेंगे। जैसे इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स ए है, ये एक ग्रुप बन जाएगा। इसमें बी ए है और इसमें बी वाई है, तो हम पहले एक्स वाई को और एक्स ए को एक साथ रख ले। ठीक, और यहाँ से प्लस बी वाई को माइनस बी ए को एक साथ रख ले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ आएगा वाई माइनस ए, यहाँ पे हम b कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा y माइनस ए। अब क्या होगा, दोनों टर्म्स क्या है, कॉमन है, तो हमने जैसे ऊपर वाले मेथड में किया, मीन्स कॉमन मल्टीप्लायर को हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो इसमें कॉमन मल्टीप्लायर y माइनस ए है, इसको लिया और अंदर हो जाएगा हमारा x प्लस ये वाला b। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुपिंग का एक एग्जाम्पल था। इसी का ही मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें हमें ग्रुपिंग करनी होती है टर्म्स की। चलिए एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि एक एग्जांपल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर है सी, प्लस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बाहर है ए। ठीक है, अब हम सी से अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, प्लस ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन से ऐसे दो टर्म्स हैं जिसका हम ग्रुप बना सकते हैं, ए सी यहाँ है, ए सी यहाँ है, और बी सी इसमें है और बी ए इसमें है, तो हम इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे और फिर इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर या बी स्क्वायर सी। ठीक है, हमने यहाँ से ए सी एक एक कॉमन ले सकते हैं, ए और सी, तो अंदर आ जाएगा ए माइनस
माइनस सी प्लस यहाँ पे हम बी स्क्वायर कॉमन है तो ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी ए माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन मल्टीप्लायर को बाहर निकालेंगे, मीन्स ए माइनस सी कॉमन है दोनों में, ये और ये टर्म्स, और अंदर क्या बचेगा, ए सी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मीन्स जो हमारा ऊपर एक्सप्रेशन था उसके ये दो क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये हमारा एक ग्रुपिंग का एग्जाम्पल था। अब मैं लेती हूँ कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कुछ आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी मीन्स हमारे फॉर्मूलाज बनते हैं, लाइक ए प्लस बी का स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारी जो आइडेंटिटी बनती हैं जिन एक्सप्रेशन में, चलिए हम देखते हैं कि हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। पहले एक एग्जांपल है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। ये हमारा हो गया 4 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। तो हमारी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको 4x का होल स्क्वायर लिख दें और 5y का होल स्क्वायर लिख दें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला या आइडेंटिटी बन रही है। तो अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ये यही होता है ना, और ए माइनस बी। हम इसको यहाँ पे इसी का ही एक्सपेंशन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5y एंड 4x माइनस 5y। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए, 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर के दो फैक्टर्स हो गए। इसका मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल है 16a प्लस 6b का होल स्क्वायर माइनस 9a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये कौन सी आइडेंटिटी बना सकते हैं हम, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। मीन 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, ए प्लस 6b का होल स्क्वायर हो गया, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, ए माइनस 3b का स्क्वायर। तो अब हम 4 ए प्लस 6b का मीन्स होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस बी के रूप में, मीन्स 4 a प्लस 6b प्लस 3a माइनस 3b। ठीक है, एक ये हमारा फैक्टर आ गया और दूसरा आ गया 4a प्लस 6b माइनस 3a माइनस 3b। ठीक है, तो ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हम इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने इसको अगर एक्सपेंड किया तो ये जाएगा 4a प्लस 24b प्लस 3a माइनस 9b, और ये हो जाएगा हमारा 4a प्लस 24b माइनस 3a माइनस प्लस 9b। ठीक है, अब इसको हम और एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे,
तो ये हमारा हो जाएगा 7a और 24 में से 9 गया, 15b ये हो गया, और यहाँ पे हो गया a प्लस 33b। ठीक है, तो फाइनली हमारे दो फैक्टर्स ये आ गए। चलिए अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमारे कोई दूसरी आइडेंटिटी बने, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम देखते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी बनती है जिन एक्सप्रेशंस में, हम उसके एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49। ठीक है, तो यहाँ क्या है ए स्क्वायर, अब ये क्या है 7 का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ 7 स्क्वायर लिखा, और 14a क्या बन रहा है 2 इंटू 7 इंटू a। ठीक है, तो ये कौन सा आइडेंटिटी रिवील कर रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मीन्स ये a हो गया, ये b हो गया, और ये 2ab हो गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारे फैक्टर्स आ गए ऊपर वाले एक्सप्रेशन के। अब जैसे ही एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे एक एग्जांपल है 4m स्क्वायर प्लस 9/m स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें क्या कौन सा आइडेंटिटी बन रहा है। ये हम इसको 2m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम 3/m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और 12 को हम 2 इंटू 2m इंटू 3/m लिख सकते हैं। तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और ये 2ab बन गया। ये हमारे कौन सी आइडेंटिटी बनी, बनी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बना ना। क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2m माइनस 3/m का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स कैसे करते हैं। मींस जो भी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में है, तो हम उसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। ठीक है, हमें ये दिया गया है, और हम इस एक्सप्रेशन को जब देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि इससे कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है। मीन्स कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नहीं बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, और इसमें ऐसा कोई भी मल्टीप्लायर नहीं जो इन तीनों में मतलब कॉमन हो सके। तो हम जब ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं हमारे सामने, तो हम उनका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। उसका जो मेथड है वो ये है कि हम दो ऐसे नंबर्स को चूज़ करेंगे या ढूंढेंगे जिनका जो प्रोडक्ट हो वो ये हो। मान लीजिए हमने ए और बी दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 24 आए, और हम उसको प्लस करें अगर तो वो हमारा 10 आए, मीन्स ये कोफिशिएंट आए। और प्लस हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है पॉजिटिव साइन है, तो हम प्लस देखेंगे। अगर नेगेटिव होता आगे तो हम a माइनस बी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो हम इसके लिए
सबसे इजी तरीका क्या है कि हम ये जो नंबर है लास्ट में 24, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 एंड 3 1 जार 3। तो अब हम देखेंगे कि कौन से दो नंबर बन रहे हैं जिनको प्लस करने पे हमारा 10 भी आ सकता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं लेंगे। 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 मीन्स 6 प्लस 4 ऐसे लेंगे। ठीक है। हम दो नंबर्स क्या लेंगे, 6 एंड 4। अब करके देखते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x को हम बनाएंगे 6x प्लस 4x। ठीक है। और प्लस 24। अब हम इन दोनों को और इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। इसमें x कॉमन है तो हमने x बाहर रखा। ये हो जाएगा x प्लस 6 और यहाँ क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। x अंदर क्या आ जाएगा 6। ठीक है। अब इसमें कौन सा कॉमन मल्टीप्लायर है, ये है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। x प्लस 6 अंदर हो जाएगा x प्लस 4। फाइनल हमारे ये दो फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के। ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनसे ये फैक्टर्स आ जाएं। चलिए मैं एक दो और एग्जांपल्स ले लेती हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। अब हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने होंगे जिनका प्रोडक्ट 56 हो और जिनको प्लस करने पे 15 आए। तो 7 इंटू 8 करते हैं तो क्या आता है 56 और 7 प्लस 8 करते हैं तो 15 आता है। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाहर रखेंगे और यहाँ पे हम 7x प्लस 8x करेंगे। ठीक है। प्लस 56 करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे या एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 8x प्लस 56। अब हम इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे और इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे जिससे कॉमन हो कुछ x माइनस 7। ठीक है। और ये माइनस 8x माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर भी माइनस हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा x माइनस 7 और x माइनस 8। ठीक है। तो हमारा फाइनली जो दो फैक्टर्स आए वो ये और ये आ गए। एक और ट्रायनोमियल्स का फॉर्म होता है। अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, मीन्स x के आगे भी कोई कोफिशिएंट दिया हो, तो इस टाइप के भी एक्सप्रेशन होते हैं जिनका फैक्टराइजेशन करना पड़ता है हमें। तो चलिए इसके भी मैं एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। ठीक है। ऊपर आपने जो सॉल्व किया उसमें 3 नहीं था, मीन्स कोफिशिएंट नहीं था एक्स स्क्वायर के आगे। यहाँ पे हमें ये दिया गया है। तो हम जब ऐसे एक्सप्रेशन हो तो हम इस नंबर और इस नंबर को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 इंटू 3 क्या हो गया 30। मीन्स हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 30 आए ना कि 10 आए। ठीक है। और उनका जो सम हो वो 11 आए जैसे हमने ऊपर किया। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, 30 आए प्लस का मल्टीप्लाई करने पे और 11 आए प्लस करने पे। तो 6 5 ज़ा 30 होता है, मीन्स 6 5 ज़ा 30 हो गया और 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 हो गया। ठीक है। तो मीन्स हमारे जो दोनों नंबर होंगे वो होंगे 6 प्लस 5। हम इसको लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है। और 6 11x क्या हो जाए 6x प्लस 5x और 10 को हम 10 ही रखेंगे ना कि 30। हम अब इसका और इसका ग्रुप बनाएंगे और इसका और इसका ग्रुप बनाएंगे। ठीक है।
तो ये हो जाएगा 3x कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 3 बाहर है तो ये अंदर हो जाएगा 2। अब इसका और इसका बनाएंगे तो 5 कॉमन आएगा, मीन्स x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 और बाहर हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, मीन्स ये मल्टीप्लायर कॉमन था तो हमने इसको बाहर रखा और ये हो जाएगा अंदर। तो फाइनली हमारे ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे 3x² प्लस 11x प्लस 10 के। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।